साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। कभी कभी एक छोटा सा जी हार का कारण बन जाता है। कांग्रेस 2G और 3G की हार भूली नहीं है, लेकिन अब एक और जी कांग्रेस को डराने के लिए सामने आ गया है। पहले ओसामा जी और अब मसूद अजहर जी। आने वाले चुनाव हैं और उनसे पहले कहीं ये मसूद अजहर का जी कांग्रेस के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा। और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ये 5 सवाल। आतंकी आदरणीय जी की इस जंग में कौन जीतेगा? पाकिस्तान का साथ देता है जी। जब आप जी बोलते हैं तो आप पाकिस्तान को जिताते हैं। कांग्रेस को जी आखिर क्यों पसंद है? और जी से 2014 में हारे, 2019 भी हारेंगे क्या? इसी पर होगी आज की महाभारत। आप तय करेंगे, आपके शोर हैं। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। मसूद अजहर जी एक आतंकी को आदरणीय बना फंस गए हैं राहुल गांधी। पुलवामा के हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जी लगाकर बोलना राहुल के गले की फांस बन गया है। लेकिन राहुल गांधी के इस जी वाले बयान ने देश में जी की एक नई जंग शुरू कर दी है। राहुल गांधी को बचाने की कवायद में कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद का वो वीडियो अपलोड किया है जिसमें वे हाफिज जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। जी का जिन्न जब बाहर आया तो इसके लपेटे में कई नेता फंसे। बात निकली तो दिग्विजय सिंह के ओसामा जी और हाफिज सईद जी वाले बयान भी याद आए, और मुरली मनोहर जोशी का वो बयान भी जिसमें उन्होंने श्री हाफिज सईद कहा था। आतंकियों को आदरणीय बनाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में बाजी मार रही है कांग्रेस। मणिशंकर के हाफिज सईद साहब और रणदीप सुरजेवाला का अफजल गुरु जी वाला बयान भी मत भूलिएगा। इस बात पर सियासी हलचल भी तेज है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जमकर हो रही है। जब रविशंकर प्रसाद जी बोलते तब आप क्यों चुप रहते हैं? जब मुरली मनोहर जोशी जी उनको श्रीमान कहते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं? बिल्कुल, ये मानसिकता दर्शाता है ना कि आपके मन में जो होता है वो आपकी जुबान पे निकलता है। तो जो आदमी आपके जवानों को शहीद करता है, आपके लोगों के मारने के लिए रोज साजिशें रचता है। खैर, जब जी की बात हो रही है तो कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनावों में ये जी ही था जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबाई थी। 2G और 3G के बारे इस बार आतंकी को जी बोल गए। क्या ये जी भी कांग्रेस पर इस बार भारी पड़ने वाला है? क्या इस बार भी 2019 लोकसभा चुनाव में ये जी कांग्रेस की हार का कारण बन सकता है? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर भारत। और इस महाभारत में आज जो मेरे साथ हैं मेहमान, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। AK वाजपेयी एलजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। सैयद अफजल अब्बास जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अमीर हैदर जैदी सीपीआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर DK गिरी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस जी के जंजाल पर महाभारत शुरू करना चाहूंगी। शाजिया इल्मी आपके साथ और प्रोफेसर DK गिरी आपके साथ। प्रोफेसर गिरी, पहले आतंकवाद को लेकर सरकार को घेर सवाल उठाओ एयर स्ट्राइक्स पर, लेकिन उसके बाद खुद आतंकी को जी कहने लगो। ये कौन सी राजनीति सर? ये तो एक संबोधन का है, उसमें उन्होंने कहा ये कहना नहीं चाहिए लोगों को, इसके ऊपर ये लगेगा, झटका लगेगा। नहीं, आपके लिए सिर्फ संबोधन था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, संबोधन नहीं, संबोधन से ज्यादा भी है, लेकिन लोग
ये संबोधन के रूप में कह लिए, ये राजनीतिक रूप से गलत है ये, क्योंकि जब इनको आतंकवादी कहलाया गया है और लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचेगा उससे, तो ये गलत इस्तेमाल हुआ। राजनीतिक रूप से गलत है, यानी इसकी मार भी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी को। राजनीतिक रूप से गलत है, आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन लोग उसका कितना तवज्जो देंगे ये मुझे जानकर। अच्छा, तवज्जो नहीं देंगे क्या लोग? मुझे उसका मूल्यांकन करना कठिन है। शाजिया इल्मी, क्या लोग तवज्जो नहीं देंगे इस जी को? ये जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है किसी भी आतंकवादी को, दहशतगर्द को या फिर चोर उचक्के को जी नहीं कहना चाहिए। जी अपने आप में कहना एक ऑनर देना है या आदरणीय उनको बनाना है। रही रविशंकर प्रसाद जी की बात, तो उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण खुद किया है। उन्होंने बताया है कि अपने पूरे उन्होंने बहस में और अपने पूरे बयान में उन्होंने किस तरह से हाफिज सईद की भूमिका के बारे में बहुत ही तफसील से और डिटेल में बताया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जी शब्द चाहे गलती से निकले, चाहे तन से निकले और चाहे जिस तरह से भी निकले, चाहे आदर से निकले, जी सही, वो गलत उनका है। जी गलत, तो उस बात में कोई हम लोग, शाजिया आपका जी सही, उनका जी गलत, किसी का भी जी, ऐसे कैसे होगा? किसी का भी जी सही नहीं है। हाँ नहीं, मैंने, आपने सुनी नहीं मेरी बात जी, मैंने खुद ही कहा किसी का भी जी सही नहीं है, चाहे वो तन से निकले, चाहे वो आदर से निकले या कोई किसी तरह से गलती से भी निकले। तो फिसल के निकल गया वो गलत है, तंज में कह दिया वो गलत है, और आदर के साथ कह दिया। तो फिर हम मान लेना राहुल गांधी से भी गलती से निकल गया। क्वालिफाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं, नहीं, देखिए बहुत फर्क है। एक तो बात है यहाँ पे जी कहने की, फर्क क्या है? बात है पूरी की पूरी फर्क क्या है? मौलाना रशीदी, आप दिग्विजय सिंह जी को देखिए, मौलाना रशीदी, दिग्विजय सिंह जी, मैं दिग्विजय सिंह जो है, मैं शाजिया आपके पास आ रही हूँ। मौलाना रशीदी, फर्क क्या है? हाउस का एनकाउंटर होता है। आपका जी सही, हमारा जी गलत कैसे होगा तय? मुझे ये बताइए। मेरे हिसाब से तो ये बहस का मौजू नहीं है। हाँ, उसकी वजह सुनिए क्या है। अच्छा, हमारे देश की एक सभ्यता है, कल्चर है जी। आप चले जाइए इस यूपी में, वो जब लड़ते हैं तो जी जनाब से लड़ते हैं, आप जनाब से लड़ते हैं, वो तो तड़ाक से नहीं लड़ते। ये सभ्यता है, कल्चर है। नहीं, तो सभ्यता कल्चर है, मतलब आप सही ठहरा रहे हैं। ये सभ्यता कल्चर है, ये पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। समझ नहीं पा रही। अगर उन्होंने सभ्यता कल्चर है तो हम उस सभ्यता से आतंकियों को भी संबोधित करें क्या? मुझे बताइए, अगर जी उन्होंने कह दिया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि इस पर सियासत करने लगे? कानून मिनिस्टर आगे आदरणीय आपके लिए आतंकी, आपके लिए आतंकी आदरणीय है, सियासी मुद्दा बन गया। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुद्दा? आप जो है आपके लिए आतंकी आदरणीय है क्या? दुश्मन मुल्क के पास में बिरयानी खाने चले जाते हैं बगैर बुलाए, उनके बर्थडे में चले जाते हैं बगैर बुलाए, वो आपके लिए आदरणीय कौन होता है? कौन होता है आदरणीय? कौन होता है? आप तो जस्टिफाई करने लगे। मुझे जब हम मौलाना रशीदी नहीं, और एक आम नागरिक में फर्क नहीं मालूम। आप बिरयानी पे बाद में आइए, पहले जी पर जवाब दीजिए। दुश्मन नहीं, आतंकवादी, जी पर जवाब दीजिए। दुश्मन और आतंकवादी में भी फर्क है। पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, जो लाखों लोगों, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अरे तो ये आतंकवादी के लिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बिरयानी क्यों खाए? आप जस्टिफाई कर रहे हो, उसमें मुझे बिरयानी क्यों खाए हम? जो आप जस्टिफाई कर रहे हो उसमें ऐतराज है। बिरयानी क्यों? सुनिए, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। रशीदी जी, पहले ये सुनेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सुनिए, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में आतंकी को जी कहने पर यह शिकायत दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा था और इसीलिए ये शिकायत दर्ज की गई है। 16 मई को सुनवाई होगी है, 16 मई को सुनवाई होगी। रशीदी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तो आप आतंकी को जी कहने के लिए आप उसमें उसको एंडोर्स कैसे कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, और फिर मुस्कुरा भी रहे हैं आप। यही वो आतंकी है, हाँ, जिसको घुटने टेक कर वाजपेयी हुकूमत जो है छोड़कर आई थी कंधार में। नहीं तो सही किया, गलत यही किया? वो आतंकी है, गलत किया ना, यही वो आतंकी गलत किया, सही किया? भूल जाते हैं आप क्या कह, तो आप भूल जाते हैं लोग। इन्होंने जी कह दिया तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। उसी आतंकी को आप कंधार बाईस से छोड़कर आए हो। मैं तो दूसरा बयान भी दिखा रही हूँ, मैं तो दूसरा बयान भी दिखा रही हूँ। वो किस संदर्भ में छोड़ा गया था आतंकी को, ये आपको याद है ना? किस संदर्भ में छोड़ा गया था? देखिए, क्या बहस कर रहे हो आप? इतने बहुत आदमियों के आप कहिए कि ये गलत किया गया, आप कहिए ये गलत किया गया, 46 आदमी, फिर उसको आप कह रहे हो जी, कोई बात नहीं। 1 लाख के बराबर जो शहीद हुए उनके हाथ, हमारा 1 लाख बिल्कुल ठीक है। लगे हुए वो मौलाना रशीदी, आपने हाथ जोड़कर छोड़ा है, आपने हाथ जोड़कर छोड़ा है, आपने हाथ जोड़कर छोड़ा है
उसको। नहीं कांग्रेस की शर्म आनी चाहिए। आप कंडेम करिए कि गलत है ये बात है, गलत नहीं कहिए उसको, उसको जस्टिफाई करते हो। पर आप सियासत कर रहे हो जो सियासत का मुद्दा ही नहीं है। आप मौजूद आदमी होने के बाद ये बात कह रहे हो। 5 साल में क्या किया उस पर बात। अरे वो दूसरा इशू है। देखिए इस वक्त जब आतंकवाद की लड़ाई चल रही है, आदरणीय कहाँ से हो गए आतंकी? नहीं, मुझे ये बताइए पहले, आतंकी कैसे आदरणीय हो गया? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये मौलाना रशीदी को बताइए। मौलाना रशीद जी वो नहीं कह रहे हैं, वो भी सहमत है कि गलत है, लेकिन वो आप समझ रहे हैं ना वो क्या कह रहे हैं, हमें समझाइए, हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन दूसरा मुद्दा ये उठा रहे हैं कि ये चुनाव का या सियासत का, ये उन्होंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने यूपी का कल्चर खिलाने लगे, यूपी का कल्चर आपने खिलाना शुरू कर दिया। ये मुद्दा एक आतंकवादी को आप से जोड़ोगे क्या? आपने यूपी का पूरा कल्चर को क्या आतंकवादी को हाथ जोड़ के छोड़ के आतंकवादी को आप कितना पिटाओगे? आतंकवादी को हाथ जोड़ के छोड़ के आप कहोगे गांधी की छोड़ के आए कि नहीं छोड़ ये कहना चाहिए आपको। छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए? आप छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए? मौलाना रशीदी आप मेरी बात सुनिए, वो एक और चर्चा का विषय है, वो एक और चर्चा का विषय है, सुन लीजिए रशीदी जी। नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी, रशीदी जी सुन लीजिए मेरी बात। गलती से जी कह दे तो आप भूल से गलती से आप हाथ जोड़ के छोड़ के आ रहे हैं। गलती नहीं है, हाथ जोड़ के गलती नहीं है, जानबूझ के ये बयान दिया गया है। पता है कि जानबूझ और इसको इस तरीके से लीजिए, लंदन में जो प्रेस इसका मतलब आपको पता था ऐसा बयान आने वाला है? मैं बताता हूँ आपको, सिलसिलेवार बताता हूँ आपको, सिलसिलेवार। मैं तो ये कह रही हूँ, अभी जैदी जी आप बताइए, मैं इस पूरी चर्चा में आपको भी लेना चाहूंगी। मुझे समझ नहीं आता जब हम इस तरह की बात करते हैं, जैदी जी आप मुस्कुराते क्यों हैं? आदरणीय है क्या मसूद अजहर? क्यों मैं उसे जी कहूं? क्यों कोई जी कहे और उसको फिर हम जस्टिफाई भी करें? देखिए, कांग्रेस के लिए जी है, हाँ, बीजेपी के लिए आदरणीय श्री है। हाँ, देश इसमें ही मूर्ख बन रहा है, देश तो मूर्ख बना रहा है। ज्ञान चक्षु थोड़े खोलिए ना जैदी जी, बताइए ना। आप कह रहे हैं मूर्ख बन रहे हैं तो लोगों के ज्ञान चक्षु थोड़े खोलिए। बीजेपी के वेद प्रकाश वैदिक आचार्य आदरणीय मुरली मनोहर जोशी, आदरणीय श्री श्री फला फला, हाँ, सबके आतंकवादियों के नाम वो गिनाते, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, और कांग्रेस जी कह देती है, तो देश को क्यों कहना चाहिए वो कर रहे हो? बहस इस पे होनी चाहिए थी और आप भी करते। अभी सुन लीजिए, एक बात को कमेंट आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। अभी कल परसों की बात है, एक आतंकी इंद्रजीत भुई और पद्मलोचन 31 साल 1000 केजी आरडीएक्स के साथ बंगाल के अंदर पकड़ा गया। कोई बहस नहीं, कोई न्यूज नहीं, किसी मंत्री का बयान नहीं। मुसलमान नहीं है ना, मुसलमान नहीं है ना, इसलिए बहस नहीं है। मुसलमान नहीं है ना, इसलिए बहस नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अरे आप मुसलमान बच्चों को पकड़ लेते हो, मीडिया ट्रायल करते हो, हिंदू आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है, बहस नहीं होती। भारत माता की जय। शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा है सुन लीजिए, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा है। शक्ति सिंह गोहिल क्या कर रहे हैं सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय तो हमारा नारा था, इसे बीजेपी ने ले लिया। भारत माता की जय पर अब सियासत देखिए, बीजेपी ने हमारा नारा ले लिया। भारत माता की जय हमारा नारा था, शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं, सुनिए। આઝાદીની લડાઈ જ્યારે આપણે લડતા હતા ને, એ સમયે ભાજપની વિચારધારાવાળા તો અંગ્રેજોના સાક્ષી બનતા હતા, હા, એમના વિટનેસ બનતા હતા, અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આઝાદીની લડાઈ લડી હતી, અંગ્રેજોની સામે આપણે લડ્યા હતા। એમના ખાનદાનમાં કોઈ એવું નહોતું કે જેનું નામ પણ વાપરી શકે, કોંગ્રેસના નેતાઓના નામ એમને વાપરવા પડે છે, હો ભાઈ, અને આપણા સૂત્રો પણ વાપરે છે। આઝાદીની લડાઈ આપણે લડતા હતા ત્યારે પહેલી વખત કોંગ્રેસે કહ્યું હતું ભારત માતા की जय, એ કોંગ્રેસનું સૂત્ર હતું। आप कांग्रेस से हो? कौन? राहुल गांधी ने कही थी। तो शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि भारत माता की जय तो हमारा नारा है, कांग्रेस का नारा है, बीजेपी ने हमसे ये नारा ले लिया। अब भारत माता सियासत होगी क्या? भारत माता की जय पर भी सियासत होगी। मेरे साथ सैयद अफजल अब्बास भी जुड़ गए हैं। अब्बास साहब,
अब्बास साहब, भारत माता की जय, ये नारा तो हर किसी का है, अब इस पर भी सियासत होगी क्या अब्बास साहब? नहीं कहने जा रहा था, ये पूरा भारत। मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान मादरे वतन है और हर हिंदुस्तान की मिट्टी से हर भारत के 130 करोड़ जनता को प्यार है। इसमें सियासत करने की क्या जरूरत है? किसी भी पार्टी के लोग हो, उसके लिए मादरे मट्टी भारत माता जो की जमीन के एक एक कण से सबको मोहब्बत है। तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या और लोग भी हो। ये हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत है, खास करके जब आप पूछ रही हैं तो इस्लाम में भी मैसेज दिया। ये मेरा नारा नहीं है क्या? रशीदी जी, हाँ बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनाइए। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। बशीर बद्र बहुत बड़े पॉइंट हैं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो कौन दुश्मन है? देखिए सुनिए, अगर उन्होंने जी कह दिया, क्या कयामत आ गई क्या? नहीं, आप फिर जी पर आ गए, मैं जी पर भी आऊंगी, लेकिन दुश्मन कौन है आपका पहले ये बताइए। आप जी कह दें तो कयामत नहीं, हम जी कह दें तो कयामत है। शेर तो सुना दिया बशीर, बताइए मुझे, आप जी कहें तो कयामत नहीं, हम जी कहे तो कयामत है। कोई भी कहे कयामत है। ये दोहरा पैमाना क्यों है? कोई भी कहे दोहरा पैमाना क्यों है? ये दोहरा पैमाना है। आप ही बताइए ना, दुश्मन कौन है? आप साइड ले रही हैं मुरली मनोहर जोशी की, आप बताइए दोहरा पैमाना क्यों है? आप कहिए उनको, शाजिया इल्मी से कहिए, शाजिया इल्मी से कहिए माफी मांगे वो मुरली मनोहर जोशी की तरफ से। पहले आप शाजिया इल्मी से कहिए मुरली मनोहर जोशी की तरफ से माफी मांगे। मैं यहाँ पर कहिए उनसे माफी मंगवा, वाजपेयी जी माफी मांगे बैठे हुए हैं मुरली मनोहर जोशी की तरफ, मुरली मनोहर जोशी जी की तरफ जो आदरणीय कह रहे थे, जो आदरणीय कह रहे थे, ये तो बाद में हमने बाद में कहा, आपने पहले कहा। आप पहले माफी मांगो, हम बाद में सोचेंगे। आप पहले माफी मांगो। मैंने सवाल आपसे दूसरा पूछा था, बशीर बद्र का शेर आप सुनाते हैं, दुश्मन नहीं बताते कौन है? कौन है दुश्मन? कौन है दुश्मन? तो एक ही है ना, देश का दुश्मन है और आतंकी देश का दुश्मन है। दुश्मन कौन है? नहीं, आप बशीर बद्र का शेर सुनाते हैं, मैंने आपसे पूछा दुश्मन कौन है, आप नहीं बताते। सबसे बड़ी दुश्मन देश की बीजेपी है, दुश्मन है, जो देश को तोड़ना चाहती है, धर्म के नाम पर, मसूद अजहर जात जैसा के नाम पर, वो जी नहीं हो सकता। जी नहीं, इलाके के नाम पर, जैश इनके लिए दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान इनके लिए दुश्मन नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा दुश्मन है। सुन लीजिए, आप सुन रही हैं खुद, इनके लिए देश की जो रूलिंग पार्टी है, प्रधानमंत्री दुश्मन है, जैश ए मोहम्मद दुश्मन नहीं है, इनका दोस्त है, इनको चाहत है जैश से, पाकिस्तान इनका दोस्त है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए काम करने के लिए बहुत आगे रहेंगे, लेकिन भारत के लिए बात नहीं कर सकते। इनकी सिर्फ और सिर्फ मुखालफत बीजेपी से है और पता नहीं इनको क्या हो गया कि मोदी से नफरत करते करते ये जैश से मोहब्बत करने लगे। और रही बात मुरली मनोहर जोशी की और रविशंकर प्रसाद की, उन्होंने अगर जी शब्द कहा है तो उन्होंने ये उनके हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। माफी मांगो, बीजेपी की पॉलिसी माफी मांगिए उस पर, बीजेपी का बीजेपी का प्रभाव, माफी मांगिए आप अपने आप पहले माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए ना आप उस पर। रशीदी सुनिए, आपके पीछे दो, आपके पीछे भी है शाजिया, मैं वहां जा रही हूँ, सुनिए ना रशीदी जी, यहाँ देखिए माफी मांगिए, यहाँ देखिए पीछे शाजिया मुरली मनोहर जोशी ने सबूत मांगे, राहुल गांधी ने सबूत मांगे हैं, राहुल गांधी ने सबूत मांगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन मैं और इसलिए वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये झूठ के रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए वही सारी कहानी, प्रधानमंत्री को चोर कहना, राफेल में मालूम होते हुए कि 150 कंपनियों को ऑफसेट मिला है, लेकिन फिर भी एक कंपनी को ही 30,000 करोड़ का ऑफसेट मिला है, यानी अभी कुछ नहीं मिला एक्चुअली, लेकिन 30,000 करोड़ का मिला, ऐसा झूठ बोलते रहना। उनको लगता है झूठ बोलते रहो, जोर से बोलते रहो, लगातार बोलते रहो तो झूठ सच्चाई में तब्दील होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आज उन्होंने, मुझे लगा थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे कि कांग्रेस की ऐसी दशा क्यों आई, और सुरक्षा के कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते, देश का गौरव बढ़ाया जिस एयर स्ट्राइक ने, उसके सबूत मांगते हैं।
पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं और वहां जेएनयू में देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों के साथ खड़े रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि ये आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। देश के टुकड़े करने का किसी को आजादी नहीं होती। और उन्होंने एक बड़ा झूठ और कहा आज नया कि कांग्रेस की जहां भी सरकारें आई वहां हमने कर्ज माफी किसानों की है। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने 8,000 करोड़ की 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की। इन्होंने अगर 50 के 52,000 है तो 2,000 करोड़ का किया, वो भी थोड़े किसानों का। कर्नाटक तो राहुल गांधी के बयान पर प्रकाश जावड़ेकर भी हमला कर रहे थे। किस तरह राहुल गांधी जी बोलते हैं और फिर आतंकवाद पर सरकार को लेकर सवाल पूछते हैं। अफजल साहब आपने प्रकाश जावड़ेकर का बयान अगर नहीं सुना हो, वो राहुल गांधी को उनके जी वाले बयान पर भी लताड़ रहे थे। मेरा सवाल ये है सर, कोई भी आतंकी देश का दुश्मन है, वो आदरणीय कैसे हो? ये मैं ना तो सत्ता पक्ष से मैं ना तो किसी एक पक्ष से बोल रही हूं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों के लिए। देखिए, देश का जो भी दुश्मन है वो लानती है। उसको जितना भी कंडेम किया जाए, लानत भेजा जाए, वही वो जरूरी है। राहुल गांधी ने जी करके एक तरह से सम्मानित किया। मुझे अब समझ नहीं आता कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं अब उसको जबान फिसली कहा जाए या क्या उनकी मंशा, यही बता सकते हैं। लेकिन हर पार्टी, मैं कह रहा एक मिनट कि देखिए प्रोफेसर गिरी नहीं, लेकिन लेकिन भाई साहब ये मुद्दा हर पार्टी के लोग, मैं हूं और मुद्दे पे चर्चा करें ना। नेता तो कुछ मैं ये भी कहूंगी कि राहुल गांधी कोई छोटे नेता नहीं है। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी वो नेता है जो तय करते हैं पार्टी की नीति क्या होगी। राहुल गांधी का ये कहना, मैं फिर से आऊंगी आपके पास प्रोफेसर गिरी, उसके बाद मैं मौलाना रशीदी के पास जाऊंगी। राहुल गांधी का ये कहना तो पार्टी के लिए कहीं दशा दिशा तो नहीं दिखा रहे हैं। पहले ओसामा जी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह, उसके बाद अब ये मसूद अजहर जी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेताओं को भी इतना, उनका बातों को इतना ये नहीं देना चाहिए कि इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लोग कह जाते हैं और ये बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या टिप्पणी करते हो जरूरी है, उसमें इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं है। ठीक है ना, ये वो गलत है और उनका ये कहना सारा देश उसको गलत मानेगा। लेकिन ये नहीं, पर आपके बगल में मौलाना रशीदी बैठे हैं, वो तो नहीं मान रहे हैं गलत, वो तो नहीं मान रहे हैं गलत। मौलाना रशीदी, मैंने ये कब कहा कि उन्होंने सही कह, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोहरा पैमाना क्यों है? दोहरा पैमाना नहीं है ना सर, दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ आपको, बहुत पहले मुरली मनोज जोशी ने कहा, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। जी और उनका जी दोनों ही कंडेमनेबल है। दूसरे ही है, बात खत्म होती है। नहीं, दूसरे बात ये है, जय का जो नारा है वो हमारा था, वो बीजेपी ने चुरा लिया है। क्या देखो, भारत माता की जय, ये एक भारत माता की जय पे आओ। नहीं, ये सब अपनी अपनी बात है। प्रवक्ता लोग बोलते हैं, कहीं कहीं उनकी निजी राय हो सकती है। अगर इसमें लालू जी बोल रहे हैं क्या, तेजस्वी जी बोल रहे हैं क्या, शक्ति सिंह गोहिल बोल रहे हैं क्या, या और राहुल जी का कोई रहमत पटेल साहब बोल रहे हैं क्या, जब ये सब की बात जो अधिकृत हैं बोल सकते हैं। बाकी और लोग बोल रहे हैं तो उनकी अपनी निजी बात है। सदानंद बाबू हैं, मैच्योर पॉलिटिशियन है, अपने ढंग से बोल रहे हैं। शिवानंद जी प्रवक्ता हैं, वो भी मैच्योर पॉलिटिशियन है, अपने ढंग से बोल रहे हैं। उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन अधिकृत राय की बात जिनका नाम लिया वही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन आज एक विस्फोट हुआ है आरएसपी के उपेंद्र कुशवाहा पर। उन्हीं के लोग जो कि उनके साथ थे, उनकी पार्टी में थे, ये आरोप लगाया है कि मोतिहारी सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने 9 करोड़ में आरएसपी के टिकट पर मोतिहारी सीट बुक कर दिया है। देखिए, आरोप लगे हैं के साथ है कि नहीं लगे, हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी थी कि मोतिहारी सीट पर कोई आदमी काम कर रहे हैं ये कह करके कि हमारा सीट पक्का हो गया है। उस दिन भी हमने कहा था कि ये गठबंधन धर्म का अनुपालन नहीं है। ऐसा गठबंधन
में रह करके कोई आदमी अकेले 1 सीट या 2 सीट पर पहले ही दावेदारी कर देगा तो फिर गठबंधन में बात क्या होगी। तो अगर ऐसी बात आ रही थी हम लोगों को तो हम लोग उसको आपत्ति कर रहे थे, उस पर हर तरह से हम लोग नाराजगी शो कर रहे थे। और जहाँ तक इल्ज़ाम का सवाल है उसकी चलिए, तो जीतन राम मांझी भी अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं हमें 1 सीट मंजूर नहीं है, 1 भी सीट कम मंजूर हमें नहीं है। हम तो जी की समस्या की बात कर रहे थे, जी से जंजाल हो रहा है। जैदी जी, या तो लग रहा है कांग्रेस के लिए अब हर तरफ से मोर्चेबंदी हो गई है। अब तो जीतन राम मांझी भी आंख दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। क्या हाल हो गया है? देखिए, वो तो कांग्रेस जाने और जीतन राम मांझी जाने। आपने एक बेसिक सवाल अभी पूछा था कि भारत माता की जय। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक वो जो महागठबंधन की तस्वीर, नहीं मैं उस पर आऊंगी ना, जैदी जी, एक मिनट मैं उस पर आऊंगी, भारत माता की जय पर मैं आऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं महागठबंधन की एक तस्वीर जो आपने भी बनाई थी, आपकी भी तो पार्टी थी ना उसमें, आप सब लोग एक भारत महागठबंधन की तस्वीर बना रहे थे, अब उससे सब छिटक गए हैं, सब छिटक गए। मैं दोनों को इसमें जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। भारत माता की जय से ही जोड़ देता हूँ जुमले को भी। भारत माता की जय का नारा देने वाले आज इस मुल्क में देशद्रोही हैं, उनके वंशज, क्योंकि ये नारा अजीमुल्लाह खान ने दिया था। हाँ। और अजीमुल्लाह खान के जितने वंशज हैं वो आज देशद्रोही। अब मैं आ जाता हूँ गठबंधन के ऊपर। मेरा मानना है, हाँ, भारी शिकम वाले यानी कि मोटे पेट वाले से मेरी मुराद है, भारी शिकम वाले जो भी इंसान इस देश के अंदर कहे कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, देशभक्त हूँ, उसे जूते मार के बाहर निकालो। क्यों कि इनके लिए स्वार्थ बड़ा है, देश छोटा है। और अच्छा, मैं ये चाहता हूँ पार्टी कोई सी भी जीते लेकिन देश नहीं हारना चाहिए। मुझे तो अब हर हालत में देश हारता नजर आता है, क्योंकि देश के मुद्दे जो हैं वो मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही। देखिए, 2 बड़ी खबरें हैं और 2 परिप्रेक्ष्य में अपने दर्शकों के सामने रख दूं। पहली तस्वीर ये कि कांग्रेस जिसके लिए जी से समस्या शुरू हुई, अब उसके लिए ऐसा लग रहा है सारी पार्टियां चिटक रही हैं। जीतन राम मांझी जैसे नेता भी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। उस महागठबंधन के सपने का क्या हुआ, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने के सपने का क्या हुआ? दूसरी तरफ कांग्रेस अब ये कह रही है कि भारत माता की जय हमारा नारा है। भारत माता की जय अजीमुल्लाह खान का नारा है, कैसे और उसके वंशज आज देशद्रोही हैं। जी, कांग्रेस का नहीं है, देश का नारा था, आजादी के क्रांतिकारियों का नारा था। लेकिन हाँ, ये सच है, ये कोशिश तो नहीं है, ये कोशिश तो नहीं है, हार नजर आ रही है। आरएसएस का नारा नहीं था, बयानबाजी करें। महागठबंधन का नारा किसने दिया? ये कांग्रेस, आरएसएस का नारा नहीं था। सुनिए बात सुनिए, महागठबंधन का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने शुरू किया, और गठबंधन आज तक नहीं बना। और ये आतंकवादी पे जब हम हमले करते हैं तो उसको क्वेश्चनिंग करते हैं, इसके पीछे एक सिलसिलेवार है। हाँ। ये बयान दिया ना जी का, इसमें भी पीछे एक सोच इनके गुस्से मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, आप हम सबके लिए नहीं है क्या ये नारा? मसला ये है कि वो जी बोले तुम श्री बोलो, किसानों पे बात मत करो। वो जी बोले तुम श्री बोलो, बेरोजगारी पे बात मत करो। वो जी बोले तुम श्री बोलो, आप भी तो साइड लीजिए। नहीं जैदी जी, आप भी तो साइड लीजिए ना। जवानों को शहीद कराते हो। जब मैं आपसे चाहती हूँ कि एक पक्ष ले, आप लेते नहीं है। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो और पाकिस्तान का विदेश में। बताइए रशीदी जी, तो नारा मेरा भी है, आपका भी है, ये कांग्रेस का नारा कैसे है? कैसे बताइए? जिसकी आतंकवादी गर्दन पकड़ के जेल में डाला जाए, उसे कंधा तुम छोड़ के आओ। एक बात तो सुन लीजिए, एक बात तो सुन लीजिए। जिन लोगों ने एयर स्ट्राइक पर या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, आपने मौका क्यों दिया? आप देश के सामने पहले रख देते। अच्छा, मतलब सवाल उल्टा उनसे ही होगा होने की बात नहीं। रशीदी जी, सवाल उल्टा ही उनसे क्यों होगा? जब हो गया उस वक्त तो रख सकते हो ना। अब सवाल उल्टा ही उनसे। रशीदी जी, मेरा सवाल, आप देखिए, आप फिर घूम फिर के उसमें आते हैं। मेरा सवाल आपसे है, रशीदी जी, भारत माता की जय आपका नारा है, आप ही के एमएलए। रशीदी जी, मेरा सवाल सुनिए आप। रशीदी जी, मेरा सवाल सुनिए आप। नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। रशीदी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये आपका नारा है कि नहीं? यही तो बात है कि नहीं किया। की पत्नी ये कहती है, मैंने अपने शौहर का जनाजा देखा। हाँ। मैं आतंकवादी की लाश देखना चाहती हूँ। क्या वो देशद्रोही है? आतंकवादी की पत्नी कहती है दिखाई जाएंगी। क्यों? अभी ऑपरेशन इज ऑन। सुनिए, शहीद की पत्नी कहती है मैंने अपना
पूरा भेजा था, आतंकवाद की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आप बताइए कि आतंकवाद आप गुमराह मत करिए, चलिए मुझे आप गुमराह मत कीजिए। आज आतंकी हमला बस स्टैंड पे हुआ, 1000 अध्यक्ष लेके घूमने वाला आतंकवादी है क्या? बोलते क्यों नहीं? 1000 केजी अध्यक्ष लेके घूमने वाला रिश्तेदार है, आपकी विचारधारा क्या है? और क्वेश्चन नहीं करोगे उसे आतंकवादी नहीं कहोगे। दिवाली के पटाखे रखने वालों को आतंकवादी, आप कमाल की बात करते हो। आप देश को गुमराह मत करिए, देश को गुमराह करने की कोशिश। तुम वो जी बोलते, तुम सी बोलते हो। इस बात को समझिए जैदी जी, इस बात को समझिए कि यहाँ पर मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो 2 मुद्दों पर लगातार एक साथ बात कर रहे हैं। 2 मुद्दों पर लगातार एक साथ बात हो रही है और इसलिए थोड़ा दर्शक को भी समझाना जरूरी है। 2 मुद्दे हैं जिन पर लगातार पैनलिस्ट बात कर रहे हैं। पहला भारत माता की जय और दूसरा मसूद अजहर जी। ये दोनों ही मुद्दे मैं आपसे पूछ रही हूँ रशीदी जी, ये दोनों ही मुद्दे क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं? फायदा पहुंचाएंगे क्या? कांग्रेस का जी, बीजेपी का श्री। ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो मैं भी कह रही हूँ। कोई मत बोलो, मेरा जी तुम्हारे जी से बड़ा कैसे है? बेरोजगारों की बात मत, ठीक है, मूल समस्याओं की बात बोलिए रशीदी जी। अब देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 5 साल मूर्ख बनी है देश की जनता, अब इतनी मूर्ख नहीं है। ये बहुत बड़े बहकावे में है कि हम फिर मूर्ख बनाएंगे देश की जनता को, कभी कुछ बताकर कभी कुछ बताकर। अब ये हवा निकल चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल और नेट है, कौन आंखें खोलेगा? आंखें कौन खोलेगा? बेवकूफ बनाया, आंखें कौन खोलेगा? रशीदी जी नहीं सुन लीजिए, रशीदी जी बताएंगे आंखें कौन खोलेगा? सोशल मीडिया आंखें कौन खोलेगा? मेरा सवाल सुनिए, अब आंखें कौन खोलेगा? 56 इंच का सीना चाहिए उसको। आंखें कौन खोल रहा है? घर में घुस के मारा। चलिए मुझे ये तो बता दीजिए ना। हमारी फौज की कामयाबी है, ये हमारी फौज की कामयाबी है। आप किस सीना पीट रहे हो? आप किस सीना पीट रहे हो? फौज किसी पार्टी की नहीं होती। प्रोफेसर गिरी क्या कह रहे हैं? फौज किसी पार्टी की नहीं होती। गिरी क्या कह रहे हैं? देश की होती है। ये भी सुन लीजिए, नहीं सुनिए, प्रोफेसर गिरी ने क्या कहा? प्रोफेसर गिरी, प्रोफेसर गिरी आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। नहीं, मुझे एक चीज पर आपत्ति है, मैं इस पर आपत्ति दर्ज कराऊंगी। आप हंस रहे हैं और आप कह रहे हैं घर में घुसकर मारा और आप हंस रहे हैं, धाका लगा रहे हैं। नहीं प्रोफेसर गिरी, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुनिए, घर में घुसकर मारा, इस पर पूरा हर भारतीय गर्व कर रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई। आप हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं घर में घुसकर कहाँ मारा? हाँ, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ना सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने कहा वो पुलवामा के बाद उन्होंने एक भाषण में कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। मैंने कहा भाषण में कह देना अलग बात है। नहीं तो एयर स्ट्राइक को दरकिनार कर रहे हैं आप एयर स्ट्राइक को दरकिनार कर रहे हैं। पुलवामा के बाद वो दूध नहीं देती है। आप एयर स्ट्राइक को दरकिनार कर रहे हैं, आप उसे नहीं मान रहे। प्रोफेसर गिरी, आप उसे नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप उसे नहीं मान रहे हैं। ये बोलिए हाँ या ना, आप हाँ या ना बताइए पहले। नहीं, आप नहीं मान रहे हैं, आप एयर स्ट्राइक को नहीं मान रहे, आप उसे खारिज कर रहे हैं। तो हंस क्यों रहे थे आप हंस क्यों रहे थे? रहता हूँ वाजपेयी जी का जो सिर्फ जुमला पे मैं हंस रहा हूँ। अच्छा, इनके जुमले पर हंस रहे थे। एयर स्ट्राइक को मारते हैं तो फिर अगर आप एयर स्ट्राइक को मानते हैं तो फिर क्यों हंस रहे थे आप? घर को फिर क्यों सवाल है? फिर क्यों सवाल है? उसके बाद मारने के बाद उन्होंने बस यही समस्या है, यही समस्या है। प्रोफेसर गिरी, मैं ये कह रहा हूँ, प्रोफेसर गिरी जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप वहाँ पर पाकिस्तान में बैठे लोगों को मदद करते हैं। जो बयान दे रहा हूँ मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले जी मान लीजिए गाय जो है ना, फोटो में गाय जो देखते हैं वो दूध नहीं देता है, समझ गए ना? गाय को दूध देने के लिए उसको जो है उसको खिलाना चाहिए, उसको ये पालना चाहिए, तब जाके। सुन लीजिए, आप भाषण में कैंसर हो सब जानते हैं, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? ये कैंसर हो चुका है, पूरा दुनिया जानता है, लेकिन आप मजबूर हैं। कत्लेआम रोज हो रहा है, पुलवामा के बाद रोज कत्लेआम। कब तक तो हमारी जारी है? अगर आपने ये शुरू की है, क्या बात करते हैं? बिल्कुल क्वेश्चनिंग है, वो देश की सुरक्षा। आप अगर एयर स्ट्राइक को मान रहे थे, हालांकि आप मुद्दे से भटक रहे हैं प्रोफेसर गिरी, हालांकि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप फिर से एयर स्ट्राइक की बात उठा रहे हैं तो मुझे कहना होगा
एयर स्ट्राइक को मानते हैं तो फिर इस तरह से सवाल मत उठाइए। उठाएंगे तो आप पाकिस्तान की मदद करते हैं। याद रखिए इस बात को, याद रखिए इस बात को। आप वही कर रहे हैं जो मसूद अजहर जी कहकर कर रहे हैं कुछ नेता। प्रधानमंत्री जी लंदन में कहा था, आप वही मानेंगे क्या? शाजिया को लाना चाहूंगी। और क्या उन्होंने खुद कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैं शाजिया के पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर एक बार फिर अहमदाबाद से, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, CWC की बैठक थी, वहां से बड़ी खबर। इस वक्त हार्दिक पटेल और प्रियंका गांधी की बैठक रही है, एक मुलाकात चल रही है, बंद कमरे में ये मुलाकात जारी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये दोनों नेता मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो आज अहमदाबाद में CWC की मीटिंग के लिए पहुंची थी, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात कर रहे हैं हार्दिक पटेल, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं। हार्दिक पटेल जो लगातार कहते रहे थे कि कांग्रेस से दूरी बनाई हुई है, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बैठक में हार्दिक पटेल, ये कांग्रेस के लिए जो लगातार झटके पे झटके चल रहे थे, उसमें हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। कांग्रेस के पाले में अब हार्दिक पटेल, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बैठक चल रही है। आपको लग रहा है प्रोफेसर गिरी कि यहां गुजरात से कांग्रेस कोई भी संदेश दे पा रही है, या फिर ये एक्सरसाइज भी बेकार है? मैं तो यही कहूंगा आपको, लोग किसी को नेता बनाने से या मानने से पहले आपका मीडिया में नेता मान जाता है। प्रियंका गांधी को आप नेता मान गए ऑलरेडी। जनता ने नेता कहां बनाया है? प्रियंका गांधी कब से नेता बन गई? कौन सा पद में है प्रियंका गांधी? अच्छा, उस परिवार के सिवा उनका कौन सा पद है? आपने उनको नेता बना दिया। लोग तो उनको बनाने दीजिए। अच्छा, यही मीडिया किसी को उठाते हैं, उसके बाद गिराने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी कब से नेता बन गई बताइए? नहीं, पदाधिकारी है ना सर, पदाधिकारी तो है, पदाधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, मीडिया को भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी नहीं होती है, नहीं मीडिया की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। हर चीज को वाजपेयी जी काहे भटक रहे हैं? मीडिया की चलिए प्रियंका, आपके लिए नेता है कि नहीं है प्रियंका? जैदी जी आपके लिए है कि नहीं? हाँ या ना बोल दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, आपकी नेता नहीं है, पर नेता है कि नहीं कांग्रेस की? है ना, आपके लिए है कि नहीं रशीदी जी? नहीं, वो कह रहे हैं कि नेता क्यों बना दिया, नेता क्यों बना दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नहीं, हमने नहीं बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने पदाधिकारी बनाया, जिम्मेदारी दी। एक ब्रेक लेकर आ रही हूँ, एक ब्रेक लेकर आ रही हूँ। चलिए, तो जहां राहुल गांधी के जी के जंजाल की बात हम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा अहमदाबाद में हार्दिक पटेल से मुलाकात कर रही हैं। अहमदाबाद में जहां CWC की बैठक थी, ब्रेक से पहले रशीदी जी, डॉक्टर गिरी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी नेता नहीं है, नेता उन्हें मीडिया ने बनाया, वो नेता नहीं है। आप मानते हैं नेता नहीं है प्रियंका गांधी? मुझे ये बताओ, मैं मोदी जी को नेता नहीं मानता, तो क्या नेता नहीं है वो? तभी तो मैंने आपसे पूछा, अगर प्रियंका गांधी 125 करोड़ में अगर एक आदमी नेता नहीं मानता तो न माने। नहीं, हजार नहीं मानते न माने। तो प्रियंका गांधी को नेता किसने बनाया? किसने बनाया? वो घर है, वो खानदान है जिसमें दो आदमी देश के नाम कुर्बान किए हैं। नेता किसने बनाया? देश के नाम कुर्बान किए हैं। प्रियंका गांधी को नेता किसने बनाया? नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, रशीदी जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया। वाजपेयी जी, वाजपेयी सुन लीजिए, और प्रियंका गांधी को नेता किसने बनाया? किसने बनाया? जवाब दीजिए, किसने बनाया? दो घर दे दिए, किसने बनाया ये तो बताइए। नहीं रशीदी जी, आपकी समस्या, आप जवाब नहीं देते, आप जवाब नहीं देते। दे रहा हूँ ना। किसने बनाया नेता? किसने बनाया? किसने बनाया बताइए? अरे वो तो खानदानी नेता है। वो खानदानी नेता है, वो खानदानी नेतागिरी है, वो खानदानी नेता है, खानदानी नेता है। जैदी जी, कोई खानदानी नेता मछली के बच्चे को तैरना। चलिए, अब आपने बात कही है, खानदानी नेता है जैदी जी, खानदानी नेता है प्रियंका गांधी। अभी उन्हें नेता बनाया नहीं गया है, लेकिन नेता खानदानी है, इसलिए उन्हें आना ही था। कुछ लोग हैं जो बने बनाए हैं, आज चल रहे हैं मार्केट में। अहमियत में गुलामी नहीं है, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करता। नहीं, इससे गुलामी नहीं झलकती सर। और मैं आजाद नहीं झलकती। कैसे झलकती है गुलामी? एक मिनट, आपके लिए नेता
नेता होंगी। हाँ जी, मेरे लिए नेता नहीं है, देश के लिए नेता है। उनका नेता होना सच्चाई है, लेकिन सुन रशीदी जी सच्चाई है उनका नेता होना। बच्चे को तैरना सिखाता है रशीदी जी। अच्छा, मतलब आप मान के चल रहे हैं उनके बच्चे भी नेता बनेंगे, आप मान के बच्चे को तैरना सिखाता है। रशीदी जी क्या ये लॉजिक है? आप मान के चल रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली बात है, किसने सिखाया? ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। जैदी जी बोलिए, जैदी जी देखिए, ये सुनिए, हिंदुस्तान एक मिनट, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये कड़वी सच्चाई है कि हिंदुस्तान के अंदर 15-20 घराने हैं जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, और मैं उस घरानों की सख्त मुखालफत करता हूँ। कर रहे हैं हुकूमत, परिवारवाद, परिवार को छोड़ दिए। अब लालू यादव का बेटा पैदा होते ही नेता बन जाए, मुलायम सिंह का बेटा पैदा होते ही बन जाए, ये नहीं है। ये तो जनता चुनेगी, लोकतंत्र है, लोक नेता जो बनता है सड़कों में बनता है। हम घर घरानों में नेता पैदा नहीं करते। इस सच्चाई को भी आप भूल नहीं सकते। अरे यार 2 मिनट के रुको ना, रुको क्या आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप वोट देके जिताते हो? नहीं जिताता यार, सब वोट देते हैं बच्चों को। बताइए ना, नेता किसने बनाया? अच्छा लो, मीडिया ने बनाया, ये नई चीज, मीडिया ने बनाया प्रियंका गांधी को नेता। तो ये रशीदी जी क्यों कह रहे थे वो तो परिवार में पैदा हुई, उन्हें नेता बनना ही था। रशीदी जी कह रहे हैं कि वो तो पैदा हुई थी ऐसे परिवार में, तो नेता बनना ही था उन्होंने। वो ये कह रहे हैं रशीदी जी, वो तो पैदा हुई थी परिवार में, तो उन्होंने होना ही था। इलेक्शन जीतेगा तब नेता बनेगा, जनता जनार्दन के बीच में। वो कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को नेता नहीं मानता हूँ, नरेंद्र मोदी को नेता नहीं मानता हूँ, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। भाई वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं रशीदी जी, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। छोड़िए ना, आप इस बात को आप झुठला नहीं सकते। वो मंत्री बन रहे हैं आपके यहाँ, तो क्या बात है? देश की जनता उन्हें चुन रही है। हमने पहले भी कहा था, जिस मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दों का अगर समाधान नहीं होगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे कहीं पर भी। आज वो समाधान हुआ है, आज गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिक्षा और रोजगार के तहत लाभ मिलने की शुरुआत हुई है, तो हमने इसीलिए ज्वाइन किया है। और वक्त आते ही सब कुछ पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा सब कुछ अच्छा करने का। हार्दिक, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ है, क्या पुलवामा अटैक को लेकर के आप कहोगे, जबकि बात राष्ट्रभक्ति की आ रही है, राष्ट्र भावना की आ रही है, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर कहा जा रहा है कि वो सवाल पूछ रही है? भाजपा के खिलाफ सवाल करना देशद्रोह नहीं है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर देशभक्ति हर एक युवा, हर एक व्यक्ति के खून में है। हमसे कोई ये सवाल न करे कि हम राष्ट्रवादी है या नहीं, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हम देशभक्त होते हैं। देखो, हिंदुस्तान की सेना ने जो भी कारनामा किया है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, और सेना ने जो काम किया है कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रचार करोगे आप? मतलब जहाँ जरूरत पड़ेगी, अब पार्टी में ज्वाइन हुआ, वो पार्टी जो कहेगी उस हिसाब से काम करूंगा। मुझे जहाँ सही लगेगा वहाँ सही कहूंगा, चाहे गलत लगेगा वहाँ गलत कहूंगा। प्रियंका से मुलाकात हुई आपकी, क्या रही बात? नहीं, अच्छे राहुल जी से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से मुलाकात हुई है, मनमोहन सिंह से भी हुई थी, और सब लोगों से बैठकर उन्होंने यही कहा कि कम उम्र है, तुम्हारा भविष्य अच्छा है, तुम अच्छा काम करो, कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करो। आप जुड़े तो भी ऐसे समय में कि जब कांग्रेस के जो विधायक है वो बीजेपी में जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर उनको कांग्रेस पार्टी से दिक्कत होती तो वो अपने सभ्य मतलब कार्यकर्ता पद से इस्तीफा देते ना, विधायक से क्यों इस्तीफा दे रहे? और वो 24 घंटे में मिनिस्टर भी क्यों बन जाते? सवाल यहाँ है, वहां पर है। और भारतीय जनता पार्टी 26 में से ज्यादा सीट लाने के लिए पैसों का खेल कर रही है, बाहुबल का खेल हो रहा है, और इसीलिए ये साबित हो गया है कि 28 साल जो वो गुजरात मॉडल की बात। चलिए, तो जी के जंजाल से शुरू हुई बात भारत माता के नारे पर भी आई, जिसको कांग्रेस ने अपना बताया। बात प्रियंका गांधी वड्रा की भी हुई। जिस तरह से खबरें आज इस पैनल पर बदली हैं वो साफ दिखा रहा है चुनाव नजदीक है, खबरें पल पल बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।